सर कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, मोस्टली जो एक सीमाएं होती है, हर परीक्षा की एक लिमिट होती है। आपको ऐसे खोजी पत्रकार नहीं बनना चाहिए। कई बार परीक्षा बच्चे तैयारी में ये गलती करते हैं कि एक एक बिंदु को बहुत गहराई में जा के चेक करते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। आप है वो हमेशा सामान्य नॉलेज रखिए, कम कंटेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, और शब्दों को अंदर ले जा के लाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप खोजी पत्रकार बनेंगे उतना ज़्यादा आप लॉस में रहेंगे। हमारे को एक सामान्य चीज़ें पढ़नी होती, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चे निर्णय ले लेते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, फिर वो लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाते किसी ने कहा कि सीधे फर्स्ट ग्रेड थोड़ी बनते हैं, अब वो वहाँ पे अपना डगमगा गया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप यूं डगमगाओगे तो आपको कोई भी भ्रमित करके चला जाएगा। तो सीधा फर्स्ट ग्रेड नहीं बनता, इससे कहाँ लिखा हुआ है? सीधा प्रोफेसर नहीं बनता, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ ये बात लिखी हुई है कि सीधा आईएएस नहीं बनता? सब फालतू की बात है। जिसकी जितनी मेहनत होगी वो उस जगह पहुँच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुँचेगा। इसलिए निर्णय लीजिए, कठोर निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के बाद में फिर वापस नहीं हटना है, चाहे कुछ भी स्थिति आ जाए, ठीक है। कोई कहता है कि मैं फैमिली में मेरी समस्याएं चल रही है, कोई कहता है मेरे शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, कोई कह रहा है मेरी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो कोई कह रहा है कि मैं विवाहित हूँ, घर वाले सपोर्ट नहीं करते वगैरह वगैरह, है ना। मैं मानता हूँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कौन ऐसा जग में व्यक्ति है जो परेशान नहीं है? सबकी, हर व्यक्ति की कोई न कोई परेशानी है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी परेशानी है तो डेफिनेटली सबके ही है। कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से है, कोई पारिवारिक रूप से है। आपको इन सब को ओवरकम करके पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो ये प्रतियोगिता बड़ी निष्ठुर है। आप 1 मिनट में बाहर कर दिए जाओगे और आपका स्थान लेने के लिए हजारों लाखों बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। इसलिए समस्याएं कोशिश कीजिए उनका समाधान हो। अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वैसे ही आप सोच रहे हो, बेहतर ये होता है कि कान बंद कर दो, सुनो ही मत उसके बारे में। कुछ भी नहीं होना, एक समय बाद में वो समस्याएं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो आज आपके सामने समस्या है, आपको कुछ महीने बाद में उससे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी पुरानी समस्या एक मजाक लगेगी। आप खुद उस समस्या की इंटेंसिटी पे हंसोगे कि ऐसी समस्या के कारण भी मैं परेशान हुआ था। जीवन में यह हर फेज़ में आएगी। आपको अगर ये लग रहा है कि भाई हमारे सरकारी नौकरी लगने के बाद नहीं आएगी, तो बहुत गलत लग रहा है। उसके बाद में और बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी। ये ताउम्र चलती रहेगी। जीवन का ऐसा कोई फेज़ नहीं होगा जब समस्याएं नहीं आएगी। इसलिए आप अपने आप को मस्तिष्क से तैयार रखें कि ये जीवन भर चलनी है, और आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ठीक है। कि सर भर्तियाँ कब आएगी? अब देखो, भर्तियाँ कब आएगी इसके ऊपर तो मुझे नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, मुझे इतना पता है। और जब हुई होगी उस समय 5% बच्चे होंगे जिनके सिलेबस पूरे होंगे, और 95% बच्चे होंगे जो इन प्रश्नों में फंसे हुए होंगे। भर्ती आएगी भी, परीक्षाएं भी होगी, रिजल्ट भी आएंगे, ज्वाइनिंग भी होगी, और कई बच्चे फेल भी होंगे जैसा कि होते आए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि कब आएगी इस पे विचार करने की बजाय कि जब आएगी तब तक मेरा सिलेबस कितनी बार पूरा हुआ है, इस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस पे समय खराब करोगे, मैं कह दूं आपको अप्रैल में आएगी, मुझे क्या पता अप्रैल में आएगी, ठीक है, हम सब अनुमान ही लगाते हैं। कोई श्योर नहीं है कि कब भर्ती आएगी। जब भी आएगी, आप तैयार कितने हैं? आएगी और गई, आई और गई, ऐसी कई सालों से चला आ रहा है। तो इसलिए कहता हूं कि इस पे अपना समय खराब न